नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका हमारे केडीएस सुजानगढ़ लाडनू चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज यहां पर राजकीय चिकित्सालय में हम पहुंचे हैं, जहां पर गौपुत्र सेना द्वारा यहां पर लगातार ये तीसरा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। यह शिविर यहां पर स्वामी विवेकानंद और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर यहां पर युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है और ज़बरदस्त व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई है। इन व्यवस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए इस शिविर का अवलोकन करते हैं। रक्तदान महादान, यहाँ पर एक सुंदर सजावट की गई है। इनमें सुंदर सजावट की गई है, गिव ब्लड सेव लाइफ। इस मैसेज को दर्शाता यहाँ पर एक गौपुत्र सेना द्वारा अनेकों अनेक सामाजिक कार्यों में लगातार भागीदारी बनाई रखी जाती है। उसी संबंध में यहाँ पर कई चित्रों को और अखबार की कटिंगों को भी यहाँ पर सजाया गया है। गौपुत्र सेना द्वारा सम्मान समारोह एवं अनेक जो गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित की जा रही है लाडनू में। यहाँ पर लगातार पिछले 3-4 सालों से गौपुत्र सेना लगातार सामाजिक कार्यों में ब्लड कैंप्स, पेड़ पौधे लगाना, जीव जंतुओं को बचाना, गायों को बचाना, मोर आदि को बचाना, इस तरह से लगातार यहाँ पर गतिविधियों को संचालित कर रही है और लगातार इसमें युवा एक टीम बनाकर कार्य कर रहे हैं। बेसहारा गायों की सेवा करते हुए अनेक सचित्र यहाँ पर सजाया गया है। यह इस तरह के यहाँ पर चित्र इसलिए लगाए गए हैं ताकि यहाँ युवाओं को देखने से उनमें प्रेरणा मिले और जागरूकता बढ़े कि हम भी जीव जंतुओं और अन्य प्राणियों के प्रति जागरूक हों। यहाँ व्यवस्थाओं को बनाने में लगी हुई है टीम पूरी गौपुत्र सेना लाडनू की तरफ से। यहाँ पर अनवरत सेवाएं दी जा रही है, आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। भारत माता का चित्र एवं गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है, जिनके आगे जिनकी जयंती के शुभ अवसर पर ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और वरिष्ठ जन सभी सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी मंगल भी यहाँ सहयोग में लगे हुए हैं। यहाँ आने वाले आगंतुक जो भी रक्तदाता हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। सकते हैं युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है और भारी भीड़ है यहाँ पर। यह जूस की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो भी रक्तदान करता है उनके लिए जूस वगैरह की व्यवस्था की गई है। अलग अलग ब्लड बैंक द्वारा यहाँ पर रक्त एकत्रित करने की व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ के द्वारा यहाँ पर रक्त एकत्रित किया जा रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक सुजानगढ़ के द्वारा यहाँ रक्त एकत्रित करने का जो चल रहा है, यहाँ पर लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रक्तदान एकत्रित किया जा रहा है। पहले यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ द्वारा भी यहाँ पर सेवाएं प्रदान की जा रही है और रक्तदान में ज़बरदस्त सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आप अध्यक्ष हैं, आपने खुद भी यहाँ पर रक्तदान किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जोधा है और मैं लाडनू ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का। और हम अभी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक करते हुए बहुत पखवाड़ा मनाते हैं। तो कम से कम 45 की लिस्ट हमारे पास आ गई है और अभी हम और कोशिश करेंगे तो 50 से ज़्यादा शिक्षक जो राष्ट्रीय संघ के है वो अपना ब्लड देंगे, यहाँ रक्तदान करेंगे। यहाँ जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त उत्साह है और अनेक संगठन यहाँ पर ज़बरदस्त सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गौपुत्र सेना के तत्वावधान में यहाँ आयोजित रक्तदान शिविर में अनेक युवा यहाँ पर जोश से भाग ले रहे हैं। रक्तदान शिविर में ही रक्तदान कर चुके हैं एक और हमारे साथ में युवा हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। परिचय जानते हैं पहले। जी, मैं कृष्ण गोपाल राठी हूँ, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का लाडनू ब्लॉक का मंत्री हूँ। आज मैंने पहली बार रक्तदान किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय हमेशा सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। सामाजिक सरोकार के तहत ही समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें भी वापस उसे कुछ देना चाहिए, इस उद्देश्य से मैंने रक्तदान किया है। आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या आप मैसेज करना चाहेंगे? जी, मैं रक्तदान मैंने पहली बार किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा रक्त है वो किसी के काम आएगा और एकदम सरल प्रक्रिया है, कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। बहुत अच्छा है, लग रहा है रक्तदान करके। रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और युवा रक्तदान कर रहे हैं और व्यवस्था बनाने में सभी गौपुत्र सेना के जो आयोजक मंडल है वो पूरी व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट
ब्लड बैंक सुजानगढ़ के द्वारा यहाँ रक्त एकत्रित किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर लगभग 5 और अन्य ब्लड बैंक के द्वारा भी रक्त एकत्रीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। रक्त एकत्रीकरण का इसी तरह एक और ब्लड बैंक भी यहाँ पर मौजूद है। फ्रीडम ब्लड बैंक जयपुर के द्वारा भी यहाँ रक्त एकत्रीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी अवलोकन करते हैं। यहाँ पर एक विशाल महा रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 5 ब्लड बैंक यहाँ रक्त एकत्रीकरण का कार्य कर रही है। आने वाले रक्तदाताओं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। फ्रीडम ब्लड बैंक जयपुर के द्वारा यहाँ पर रक्त एकत्रीकरण का कार्यक्रम चल रहा है और जो गौपुत्र सेना से जुड़े हुए हैं वो सभी यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, उसके पश्चात ही ब्लड एकत्र किया जाता है। रक्तदान करने से पहले जो टेस्टिंग्स की जाती है उनके बारे में बातचीत करते हैं। फ्रीडम ब्लड बैंक जयपुर से यहाँ पर हमारे साथ में है। कौन कौन सी टेस्टिंग की जी, ये अपना जब डोनर आता है हमारे पास तो पहले उसका वजन, उसका प्रॉपर क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि वो फिट है या नहीं है। उसमें जो नॉर्मली टेस्ट करते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट और ब्लड ग्रुप का टेस्ट हम लोग यहीं करते हैं ऑन स्पॉट ही। डोनेशन होने के बाद में ब्लड बैंक में उस डोनर का HIV, HBsAg, VDRL, सिफिलिस, मलेरिया, ये 6 टेस्ट और होते हैं। इनकी सबकी रिपोर्ट्स बाद में आती हैं डोनर को। अगर डोनर फिजिकली फिट है, 45 किलो से ऊपर उसका वजन है, खाना खाया हुआ है, रात को 6 घंटे से ज़्यादा अच्छी नींद ली है, पिछले 6 महीने में कोई लंबा इलाज नहीं चला है और एकदम फिट है, स्वस्थ है, देने के लिए इच्छुक है, वॉलेंट्री इच्छुक है, तो ही उसका ब्लड डोनेशन लिया जाता है। बिल्कुल हर तरह की सावधानी भी बरती जाती है और पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति का ही ब्लड लिया जाता है। गौपुत्र सेना के द्वारा ये है यहाँ पर एक विशाल महा रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में युवा भाग ले रहे हैं और लगभग 5 ब्लड बैंक यहाँ पर रक्त एकत्रीकरण का कार्य कर रही है। गौपुत्र सेना के लाडनू के तहसील अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये शिविर उन्होंने कितनी बार आयोजित पहले कर चुके हैं और किस उद्देश्य के साथ ये कार्य किया जा रहा है। ये तीसरा रक्तदान शिविर है हमारा गौपुत्र सेना की तरफ से और उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद को बिना रिप्लेसमेंट कहीं पे भी जयपुर, सीकर या लाडनू, सुजानगढ़, डीडवाना कहीं पे भी बिना रिप्लेसमेंट हम ब्लड उपलब्ध करवा सकें। किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं से संबंधित कोई जानकारियाँ? सर, व्यवस्था जो नाश्ते पानी की भी है और जूस वगैरह और कॉफ़ी की भी है और बाकी जो डॉक्टर की व्यवस्था है वो भी हमारे पर उपलब्ध है। हर तरह की जो टेस्टिंग की जाती है उसके बाद में जो ब्लड जब वो रक्तदाता दे देता है उसके बाद में उसे क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पर बाद में वापस चेक किया जाता है क्या? उसको जूस दिया जाता है क्या? हाँ, वो सर वापस यहाँ पर जो डॉक्टर आए हुए हैं बैंक वाले वो सारे वहाँ पर बेड पर ही चेक करते हैं और जो कोई उसको परेशानी हो उसको वहीं पर दूर करते हैं। जूस वगैरह सब वहीं पर बेड पर ही पहुँचाते हैं। यहाँ पर कितने आपकी वॉलंटियर्स की टीम कितनी लगी हुई है और क्या यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है? कम से कम 60-70 मेरे वॉलंटियर लगे हुए हैं यहाँ पे और सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अपना। गौपुत्र सेना लाडनू द्वारा आयोजित विशाल महा रक्तदान शिविर में यहाँ पर इसी तरह से जो एक तीसरी ब्लड बैंक जो शांति ब्लड बैंक जयपुर से यहाँ पर रक्त एकत्रीकरण का कार्य कर रही है। आइए इस कैंप का भी अवलोकन करते हैं। शांति ब्लड बैंक जयपुर के द्वारा यहाँ पर रक्त एकत्रीकरण के कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है व्यवस्था बनाने का, शांति ब्लड बैंक की ओर से आयोजित इस कैंप में रक्त एकत्रीकरण में यहाँ पर मौजूद डॉक्टर से हम बात करते हैं कि किस तरह से आप किसी रक्तदाता को आप फिट किस तरह से महसूस करते हैं कि जो फिट है वो व्यक्ति उस क्या मापदंड है जिनके तहत आप उसको फिट कहेंगे? उसका कुछ नहीं, उसका वेट 50 किलो से अबव होना चाहिए और बाकी कोई मेडिसिन नहीं होनी चाहिए बाकी, और उनका अपने कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ हो लास्ट 1 मंथ में और हेल्दी होना चाहिए उसे 50 किलो से वजन बाकी, और लास्ट बार 3 मंथ से पहले उसने ब्लड नहीं दिया हो क्योंकि 3 मंथ लग जाते हैं रिकवर होने में। कम से कम 3 महीने से दोबारा एक व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है? 1 साल में 4 बार कर सकता है। 1 साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। सभी की जांच पड़ताल के बाद ही रक्त लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, यहाँ पर कार्य रक्त संग्रहण का कार्य चल रहा है। ये रक्त संग्रहित करके यहाँ इस बॉक्स में एकत्रित किया जाता है। कहाँ से हैं आप? यहाँ लाडनू से सर, लोकल। लगभग कितनी बार आप जैसे रक्तदान कर चुके हैं अंदाजे से? सर मैं विदेश में रहता हूँ, जब भी आता हूँ कोशिश करता हूँ रक्तदान दूँ। छुट्टी आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ब्लड दे के जाऊँ, किसी भाई का काम आए, कोशिश रहती है हर बार। बिल्कुल, कई बार रक्तदान ये कर चुके हैं और लगातार इनका यही है कि मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ रक्तदान ज़रूर करता हूँ। रक्तदान शिविर में यहाँ पर और रक्तदान कर रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जो सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगा और आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं?
सर मैं कम से कम 3 से 4 मरतबा रक्तदान कर चुका हूँ। मेरा नाम सिकंदर खान है। वैसे मैं विदेश में रहता हूँ, यहाँ में बस 2-3 महीना आना रहता है। जब भी कोई कैंप लगता है या किसी को ज़रूरत होती है तो मैं ब्लड देता हूँ अपना। मुझे बहुत खुशी होती है ब्लड देख के सर। और ये जो गौपुत्र सेना द्वारा ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं लग रही है आपको? सर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब हमारे जानकार है, सब हमारे दोस्त बंधु हैं। गौपुत्र सेना रक्तदान शिविर के द्वारा जो यहाँ पर रक्तदान किया जाता है, उन रक्तदाताओं को यहाँ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और हर तरह की जो ब्लड की जांचें हैं वो निःशुल्क रूप से की जाती है। इसी तरह से प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए गौपुत्र सेना के कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई है, आप आने वाले सभी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आयोजित हैं? आने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब के लिए, रक्तदान करने वाले हैं उन सब के लिए चाय की और खाने की सबकी व्यवस्था, कॉफ़ी की, जूस की सबकी व्यवस्था की गई है। और जितने भी कार्यकर्ता देखे जाएंगे उनका लिस्ट में नाम लिख लेंगे। कभी भी ज़रूरत होगी, आगे भी उनको ज़रूरत होगी तो कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी रक्तदाता हो तो उनको देने की कृपा करेंगे सबको। बिल्कुल लिस्टेड करके रखा गया है ताकि अग्रिम किसी इस तरह की असुविधा किसी को न हो और रक्त की ज़रूरत होने पर उसे रक्तदाता से संपर्क किया जा सके। गौपुत्र सेना के तत्वावधान में यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजित हो रहा है। यहाँ पर आसपास के सभी जो गौपुत्र सेना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो सभी यहाँ पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं, व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। गौपुत्र सेना सुजानगढ़ के तहसील अध्यक्ष हमारे साथ में श्री विजय जी मोदी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और किस तरह से सुजानगढ़ जो गौपुत्र सेना है क्या सहयोग कर रही है। यहाँ पर सुजानगढ़ से गौपुत्र सेना जितना भी हो रही है उतना पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि सुजानगढ़ में क्या है कि ये तीर्थ रक्तदान शिविर ज़रूर है, लेकिन सुजानगढ़ में हम अभी टीम बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए, लेकिन हम हमारे सभी कार्यकर्ता अभी पूरे कोशिश में हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस मुहिम से जुड़े। सुजानगढ़ से यहाँ पर कितने कार्यकर्ता है और जो रक्तदाता आने की संभावना है? सुजानगढ़ से कम 70+ तो हमारी उम्मीद है कि सुजानगढ़ से 70+ यूनिट आ जाएंगे यहाँ पे कार्यकर्ता और अदरवाइज सब। पहली बार रक्तदान करने वाले नौरतन जी हमारे साथ में है। रक्तदान जीवन दान है, उनसे बातचीत करते हैं कि आप पहली बार आपने रक्तदान किया, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले भी कोशिश थी कि पहली बार 2 रक्त, लेकिन मौका नहीं मिला देने के लिए। आज मौका मिल गया मेरे को रक्तदान देने का, इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं यही चाहता हूँ कि हर आदमी रक्तदान करे। नहीं, आपको रक्तदान किए हुए कितनी देर हो चुकी है? 5 मिनट हुआ अभी। किसी प्रकार की कोई कमजोरी? नहीं, कोई कमजोरी नहीं होगी। बिल्कुल, रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, रक्तदान जीवन में करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितनी भी बार रक्तदान कर सकता है। यहाँ रक्तदान शिविर में ज़बरदस्त उत्साह है। पुरुष बल्कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं और रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ऐसे ही रक्तदान करने आए हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, परिचय जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए और आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? निर्मला देवी। पहली बार रक्तदान करने आए हैं। किसी प्रकार की कोई घबराहट महसूस होती है रक्तदान करने से? नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? हम पहली बार रक्तदान करने आए, पर हमारे में उत्साह रक्तदान महादान। गौपुत्र सेना रक्तदान शिविर में यहाँ पर लगातार उत्साह है और एक युवा है जो बार बार रक्तदान कर चुके हैं। हम सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। और कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? मैंने अपने जीवन में 8 बार रक्तदान कर दिया। महावीर सिंह जोधा। महावीर सिंह जी, आप 8 बार रक्तदान कर चुके हैं और क्या चाहेंगे कि आप आगे लगातार रक्तदान करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई कमजोरी होती है शरीर में? नहीं, कमजोरी तो किसी प्रकार की नहीं है। ज़िंदगी है, जब तक रक्तदान करते रहेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे एक पॉइंट से पता नहीं किसकी ज़िंदगी के लिए काम आए या असर हुए, उसके लिए बिल्कुल किसी का जीवन बचा सकता है आपका रक्त। संतोकबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ रक्तदान का रक्त संग्रहण का कार्य चल रहा है। यहाँ इस तरह से करीब 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक्स के द्वारा रक्त एकत्रित किया जा रहा है। रक्तदान करने के से पहले हर तरह की टेस्टिंग की जाती है और फिजिकली पूरी तरह से फिट और वजन में फिट होने के बाद में ही उसका रक्त लिया जाता है। इस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर डेवलप की गई है। मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि रक्तदान करने के बाद में किस तरह की एक बार की हाथों हाथ जो सावधानियाँ हैं, अब कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए?
एक तो जब खून देते हैं तो कुछ देर तक हम वहाँ उनको रेस्ट करवाते हैं, है ना। फिर जब ठीक फील करते हैं तभी जाने देते हैं। फिर रिफ़्रेशमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आप जैसे आज खून दिया है तो 3-4 घंटे तक लिक्विड ज़्यादा लेना है आपको। आज कोई भारी काम नहीं करना है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग आज शाम तक अवॉइड करनी है। और क्या बोलते हैं, अगर ज़रा सा भी चक्कर या कुछ भी महसूस हो तो एकदम लेट के पैर ऊपर कर लें। यहाँ पर कुछ उनको ड्रिंक में दिया जाता है यहाँ पर? वो नीचे हम पहले इनको पानी पीने को बोलते हैं, बिकॉज पहले पानी पीने से बेटर होता है कुछ खा पी के, और उसके बाद में रिफ़्रेशमेंट के लिए वो नीचे जाते हैं। तो इसलिए आधे घंटे से पहले जाने नहीं देते हैं उनको ना, जब तक पूरी तरह बेटर फील नहीं करते। और नीचे हमने पैम्फलेट दे रखे हैं सबको ताकि वो पढ़ें। ये सारे निर्देश यहाँ लिखे हुए हैं कि पढ़ के जाएँ और फिर बिल्कुल ठीक फील करें तभी जाएँ, और 3 महीने बाद फिर दें। इसी तरह यहाँ पर शुभम ब्लड बैंक के द्वारा भी, जयपुर के द्वारा भी ब्लड रक्त संग्रहण का कार्य चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर लगभग 5 अलग अलग ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रहण चल रहा है। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी एक ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है रक्तदान करने को लेकर। यहाँ कुछ महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं जो रक्तदान कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, और आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? संगीता कंवर, बस स्टैंड लाडनू जी। हम पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। ऐसा हमको महसूस हुआ कि रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है, इसलिए हम रक्तदान यहाँ करने आए हैं। ये रक्त किसी काम ज़रूरत इंसान की ज़रूरत हो जाती है, जब उनको डोनेट करते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि कोई रक्त की कमी नहीं हो इस दुनिया में। ये रक्तदान हमारे आए दिन 2-6-7 महीनों में करते रहते हैं, और ये हमारे शिविर हमारे पार्टी में करते हैं। दुर्गा दल के, गोपुत्र के, इनके द्वारा ये ज़्यादा ये होते हैं, इसलिए हम ये रक्तदान ये करते हैं। आप भी लाडनू से ही हैं? जी, मेरा नाम हेमलता है, मैं लाडनू से हूँ। पहली बार आप रक्तदान कर रहे हैं, किसी तरह की मन में घबराहट? नहीं, मन में घबराहट ही कुछ नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। हम आज रक्तदान करना आए हैं, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है इस चीज़ के लिए। एक और भी महिला हमारे साथ में हैं जो रक्तदान करने के लिए यहाँ आई हैं, उनसे भी परिचय जानते हैं और उत्साह किस तरह का है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, चंदा चौधरी बस स्टैंड लाडनू से है, और हमारा देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हम भी रक्तदान करें, और किसी भी कमी से, रक्तदान की कमी से कोई इंसान की मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसे सबसे बड़ा धर्म रक्तदान का है। रक्तदान हमें सब लोगों को करना चाहिए। यहाँ रक्तदान करने के लिए आप जब आए तो किसी तरह का कोई टेस्टिंग वगैरह की गई? आपकी खून की टेस्टिंग वगैरह, किस तरह से वजन वगैरह कुछ किया गया? सब कुछ किया गया है, सब जांच हुई है। सब जांच होने के बाद में ही रक्त लिया जा रहा है? बाद में देंगे। यहाँ पर महिलाओं में जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है एक अच्छा उत्साह है। एक और महिला हैं जो, आपका पहले किस तरह से कोई टेस्टिंग वगैरह किया गया यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल किया गया। फिट होने के बाद ही आपको रक्तदान के लिए? यस। आप पहली बार रक्तदान कर रही हैं, क्या परिचय आपका? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, रक्तदान करके बहुत खुशी हो रही है। पहली बार कर रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। घबराहट मन में? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। मैं एक्साइटेड हूँ इतने दिनों से कि कब 13 तारीख आएगी, मैं कब दूंगी। बिल्कुल एक ज़ोरदार उत्साह है यहाँ देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त उत्साह आप देख रहे हैं। रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन चल रहा है, जिसमें लगातार सुबह से ही युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जयपुर और सुजानगढ़ की अनेक ब्लड बैंक्स द्वारा यहाँ पर रक्त एकत्रीकरण का कार्य चल रहा है, और गोपुत्र सेना और अन्य सामाजिक संगठन मिलजुल कर यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। रक्तदान करते हुए युवा। मैं योगेंद्र फूलबाटी, और मैंने अपना रक्तदान यहाँ शिविर में 2 बार कर चुका हूँ, और वैसे मैंने 6 बार कर दिया रक्तदान शिविर में। रक्तदान के पश्चात सभी को यहाँ पर कॉफ़ी, जूस वगैरह दिया जा रहा है। रक्तदान शिविर को लेकर यहाँ पर लगातार उत्साह है और रक्तदान तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है। ऐसे ही एक रक्तदान करने वाले बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं और कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश है, और मैं अपने पूरे ये जीवन में 25 से 30 बार रक्तदान दे चुका हूँ, और ये सामाजिक संगठनों में तो 10 या 15 बार दे रहा हूँ। उससे पहले जैसे मान लो कोई बैंक नहीं होता था, डायरेक्ट रक्तदान दिया करता था, कई बार दे चुका हूँ। 25 से 30 बार आज तक दे चुका हूँ।
आपके पास वैसे आपने नंबर दे रखे हैं, सीधी कॉल आती है तो आप रक्तदान करने जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबको नंबर दिया हुआ है, कहीं भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े मैं रक्तदान के लिए जाता हूँ। हालांकि घर वाले सब मना करते हैं लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। किसी प्रकार की घबराहट आज तक? कभी नहीं, बहुत खुशी होती है कभी मेरी वजह से किसी की जान बच जाए और किसी का ज़रूरत में काम आए, और रक्तदान देने से मुझे खुशी होती है। गौपुत्र सेना द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का भी हमने अवलोकन किया। आइए बातचीत करते हैं कुछ कि अब तक कितना रक्तदान यहाँ पर हो चुका है और किस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही है। गौपुत्र सेना का यह तीसरा रक्तदान शिविर है। इसके अंदर अभी तक हमने करीबन 250-250 के लगभग रक्तदान हो चुका है और लक्ष्य तो हमारा 1000 को पार करने का है, लेकिन लग रहा है कि 800 से ऊपर हम चले जाएंगे। हमारे इस रक्तदान शिविर में अनेक संस्थाएं हैं जो हमारे को सहयोग कर रही है और विशेष तौर से अभी तक राजस्थान शिक्षक संघ ने हमारे को बहुत अच्छा सहयोग दान दिया है। भारतीय विकास परिषद के भी यहाँ पर कई रक्तवीर है जो आ चुके हैं और उन्होंने रक्तदान कर चुका है, और भी कई संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आ जा रही है। गौपुत्र सेना का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि पूरे राजस्थान में बिना रिप्लेसमेंट ब्लड योजना का विस्तार करना, और इस योजना के अंतर्गत हमने सीकर, जयपुर और अपने सुजानगढ़ लॉयंस क्लब में काफ़ी हद तक सफलताएं अर्जित की है, और आगे भी हमारी गौपुत्र सेना प्रदेश स्तर पर लगेगी, और साथ में इस साल तक हमें पूरे राजस्थान में बिना रिप्लेसमेंट ब्लड दिलाने की हमारी लगभग पूरी संभावनाएं हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह यहाँ आए हुए हैं, उस पर हमारा विचार चल रहा है। और गौ सेवा के अंदर हमारी टीम लगी हुई है, वो पूरी गौ सेवा में जो भी घायल या बेसहारा गोवंश होता है उसके लिए हम बराबर जाते हैं। उसके बाद में हमारे स्नेह केचर हमारे लाडनू तहसील के अध्यक्ष है रामेश्वर जी, कोई भी जीव जंतु प्राणी चिड़िया से लेकर बाज तक जितना भी कोई प्राणी है उनका सफलता के हिसाब से ये मतलब ये उसका उपचार करते हैं, और अनेक जीव जो शहर के अंदर आ जाते हैं उनको पकड़ के सुरक्षित स्थान पर मतलब छोड़ चुके। आज तक सांप और गोयरा प्रजाति जो बहुत ही ज़बरदस्त विषधर मानी जाती है, उनको पकड़ के इन्होंने 10,000 से ज़्यादा जीव जंतुओं को जंगल में छोड़ दिया है। और मुझे लाडनू के लाल के रूप में या लाडनू में सेवाभावी के रूप में मुझे ये घमंड है कि मेरी संस्था गौपुत्र सेना को ऐसा एक वीर व्यक्ति मिला जिसने छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े तक इन्होंने अपना सहयोग दिया, और हर जगह जहाँ पर दया भाव की भावना होती है उस जगह मैं चाहे पहुँचूँ नहीं पहुँचूँ, मेरे भाई रामेश्वर जी हर हालत में पहुँचते हैं, और गौपुत्र सेना की शान है। गौपुत्र सेना द्वारा और भी कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं जो सुचारू रूप से अभी जो संचालित किए जा रहे हैं लाडनू में? अभी सर्दियों में गायों के लिए लापसी, हरी पुली, गर्मियों में पानी, हरी पुली और परिंदे लगाना, पक्षियों के लिए व्यवस्था करना, पेड़ लगाना, ये सभी जो धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं वो हम सब करते रहते हैं। और अभी जो बता रहे थे नारायण जी भाई साहब, रक्तदान शिविर में इनका सबसे ज़्यादा योगदान ऐसा रहता है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा बार रक्तदान किया है, और तहसील स्तर पर ये वो सम्मानित भी किया जा चुका है। बहुत सी संस्थाएं इनको सम्मानित करती है और ये हमारे मार्गदर्शक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका यहाँ पधारने के लिए। बिल्कुल, ये थे लाडनू के गौपुत्र सेना के तहसील अध्यक्ष रामेश्वर जी और संरक्षक नारायण जी। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम विशाल रक्तदान शिविर गौपुत्र सेना द्वारा लाडनू राजकीय चिकित्सालय से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।